Loni, exercise 28. Out of selected problems, any doubt? Okay. लैंग्वेज तो क्लियर था है ना. From vertex, obviously he is talking about y square 4ax. Pair of chords at right angle. $90. ठीक है. With these as adjacent side, rectangle formed. अब प्रॉब्लम का लैंग्वेज क्लियर हुआ कि किसका लोकस पूछ रहा है. फाइंड द लोकस ऑफ फर्दर एंगल. तो ऑब्वियसली ये इस पॉइंट का अपोजिट वर्टेक्स का लोकस पूछ रहा है. कोई मुझे टू द पॉइंट अप्रोच बताएगा टू प्रोसीड क्विकली. दिस इज अ रेक्टेंगल. नमस्ते, बताओ भाई, कुछ टू द पॉइंट अप्रोच बताओ. होमोजेनाइजेशन. वैसे होमोजेनाइजेशन से बेटर सॉल्यूशन दिया जा सकता है. ठीक है. तो मेरे ख्याल से कुछ लोग अगर दिमाग लगाएं तो जब स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था तो मैंने रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, है ना, कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट. तो मिड पॉइंट. क्या किसी को इस प्रॉब्लम में फीलिंग आ रही है क्या कि h/2 k/2 कॉर्ड हुज मिड पॉइंट लिख दो, क्योंकि आई थिंक इस कॉर्ड का मिडिल पॉइंट इज नोन. तो व्हाई डोंट आई राइट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन. ठीक. अब मुझे लगता है कि T1 T2 -4 है ना. आर्यन बोल रहा है कि सर 2/T1 2/T2, तो T1 T2 -4. ठीक है, ऐसा आर्यन बोल रहा है. ठीक है. अब चलो आर्यन की बात को पूरी तरह से सहमत हो जाते हैं कि सर आपकी जो ये जो T1 T2 कॉर्ड है ना, ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है. तो इसका मतलब है आर्यन इसके आगे मुझे और एक इजी आइडिया बता देगा. कहेगा सर इसको तो मैं पहचानता हूं T1 T2 -4, इसका मतलब होता है C,0. तो आपका जो C है वो 4a हो गया. याद करने की कोशिश करो. T1 T2 इज -C/a. तो मेरे ख्याल से नाउ आर्यन विल से कि सर ये जो आपकी कॉर्ड है ना, ये 4a,0 से पासिंग है. तो आप एक काम कीजिए, आपने इतनी मेहनत करके कॉर्ड की इक्वेशन तो लिखी दी है. नाउ यू पुट 4a,0. कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने, है ना. दिस कॉर्ड विल पास थ्रू. तो हो गया क्या आंसर कि सर इस लाइन को कुछ गलत कह दिया क्या. 4a,0 पुट करने से कुछ गलत फीलिंग क्यों आ रही है. y² 4ax कॉर्ड हुज मिड पॉइंट. अरे इक्वेशन ही गलत लिखी है यार. तभी मैं कहूं अंदर से इंट्यूशन आ रहा था कि कुछ कुछ गलत हुआ है. ये तो केवल t लिखा था मैंने, s1 तो लिखना ही भूल गया. अब सही है ना कि सर वो कॉर्ड की इक्वेशन आप गलत लिख के बैठे हो यार. ठीक. मेरे ख्याल से अब सही है. नाउ यू पुट 4a,0 एंड योर प्रॉब्लम इज डन. हो गया खत्म. इज माई फाइनल आंसर.
कुछ समझ में आया? ठीक, बाकी मुझे कोई तकलीफ नहीं है जो लोग T1 T2 -4 को थोड़ा डिफरेंट वे में जाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो लोग भी जा सकते हैं कि सर आप इस क्वेश्चन को ऑल्टरनेटली ऐसे कर सकते हो कि आपने कॉर्ड की इक्वेशन लिख ली है ना, अब आप क्यों नहीं इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड विथ पैराबोला इस T1 एंड T2, तो आई थिंक कुछ लोग जानते हैं मैं इस लाइन का y² 4ax के साथ इंटरसेक्शन कैसे लूंगा, है ना, तो कुछ लोगों को पता है कि सर आप क्या करोगे, यू विल सेटिस्फाई AT² टू AT, नहीं बस अब मैं छोड़ दूं, अरे पुट करो यार बस, ठीक है इतना हिंट बहुत है, पुट। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, है ना, यू विल ऑब्टेन लाइक दिस, और फिर यहां से तुम प्रोडक्ट ऑफ रूट उठा लेना कि सर T1 T2 बराबर -4 कर दीजिए। कई लोग समझ गए भाई? अब मुझे लगता है कि सेम प्रॉब्लम को कुछ लोग मुझे कह रहे थे सर होमोजिनाइजेशन, तो होमोजिनाइजेशन इज सर्टेनली ए गुड मेथड कि ये रहा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, अब तुम लोगों को होमोजेनाइज करना तो आता ही है कि हाउ टू होमोजेनाइज y² इक्वल टू 4ax, तो आफ्टर होमोजेनाइजिंग यू विल ऑब्टेन OA OB पेयर एंड नाउ यूज कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी, that is coefficient of x² plus coefficient of y², 0, you will get the answer, है ना, तो there are multiple ways to do this problem, 3 मेथड तो यूं ही बता दिया मैंने, है ना। ओके, एनी अदर? एक्सरसाइज 28 ओवर, जल्दी बोलो भाई। एक्सरसाइज 28 डन। हाँ, सारे थोड़ी बताऊंगा कि सारे लिख दो, है ना, तुमसे ये थोड़ी कहा था कौन कौन से डाउट दिए थे मैंने, है ना। 17 यू कैन डू ऑन योर ओन, है ना, कि सर 17 क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा तो फिर मुझसे बड़ा गधा आप किसको कहोगे, ठीक। 29 इज ए बेटर प्रॉब्लम, 29 बता सकता हूं। देन कोई ट्राई कर रहा है 9 पूछने की, चलो 9 एंड 29, है ना। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन नॉर्मल, 9th प्रॉब्लम। मेड बाय सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन फोकल डिस्टेंस एज डायमीटर। मेरे ख्याल से लैंग्वेज समझ गए कि सर ये पॉइंट है, इस पर नॉर्मल बनाया, at point P normal drawn. Now सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन फोकल डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट। फोकल डिस्टेंस का भी तुम तात्पर्य समझ गए होगे कि सर बहुत सिंपल मीनिंग होता है फोकल डिस्टेंस का, ये रहा F, FP को डायमीटर लेकर सर्कल बनाइए, है ना। अब तुम तो जानते हो पावरफुल प्रॉपर्टी ऑफ डायमीटर, डायमीटर में एक 98 सरकमफेरेंस, तो चलो तुम्हारा सर्कल पास कर गया कि सर वो FP ने 90 बनाया एंगल, और ये भी जानते हो ना पोर्शन परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस on tangent lies on tangent at vertex. Let's say कुछ लोगों को याद आई ना कि सर वो आखिरी के जो नोट थे वो भी बड़े काम के नोट है ना, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में काम आएंगे। देखो ना 9th प्रॉब्लम करने में काम आ गया, तो आई थिंक सर्कल सबको समझ में आ गया।
विद एफ पी एस डायमीटर। तो मैंने तो सिंपल सा कंसेप्ट यूज किया कि एफ पी मेक 90 एट सरकमफेरेंस, तो उससे मुझे पता पड़ गया कि ये पॉइंट से तुम्हारा है ना, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है। और अब मानते हो कि नॉर्मल को इसने जहां कट किया, कि सर नॉर्मल को इसने क्यू पर कट किया, तो कुछ लोग कहेंगे सर यहां भी तो 90 दिखाओ, ये भी तो 90 एंगल हुआ, है ना। तो समझ पा रहे हो क्या, 90 90 90, तो कई लोग समझ गए सर ये तो रेक्टेंगल बन गया। और आप मुझसे पूछ रहे हो फाइंड पी क्यू, नॉर्मल की लेंथ इंटरसेप्टेड बाय सर्कल, तो सर्कल ने जो लेंथ कट की है वो निकालो। तुमसे वो पी क्यू पूछ रहा है, फाइंड पी क्यू। तो अगर दिमाग लगाओगे तो डोंट यू थिंक कि सर पी क्यू और ये लेंथ बराबर ही तो है, तो व्हाई डोंट यू ऑब्टेन दिस लेंथ, ये ज्यादा आसान है क्योंकि इसका मेरे को तो एक्स कोऑर्डिनेट पता है 0। और कई लोग समझते हैं कि सर ये टी पॉइंट है ना, इस पर टेंजेंट के थ्रू आपका ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। हालांकि तुम लोग तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखे बगैर स्लोप से कर देते हो कि सर इसको मन में वाई मानिए, वाई माइनस 280, 0 माइनस 80 स्क्वायर इज 1/t, तो आपका वाई निकल आया। तो व्हाट इज वाई, देख लो कितना आया, 280 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर आ गया यार, पता नहीं कुछ गलत कर दिया, नहीं 80, ओनली 80, वाई कम्स आउट 80। ठीक, अपना विवेक इस्तेमाल करो, है ना, मैंने बहुत कुछ बता रखा है यहाँ। ठीक तो अब तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम खत्म कि सर ये कौन नहीं कर लेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो लगाना है। 29, दैट्स इट। सर्किल डिस्क्राइब्ड ऑन फोकल कॉर्ड 23 है ना, फोकल कॉर्ड को डायमीटर लेकर के सर्कल, फोकल कॉर्ड T1 पॉइंट T2 पॉइंट, तो T1 T2 को लेकर डायमेट्रिक एंड के सर्किल की इक्वेशन लिख ही सकते हो कि सर x माइनस 81 स्क्वायर, x माइनस 82 स्क्वायर, y माइनस 281, y माइनस 282। और फिर अब T1 T2 को एलिमिनेट करना है, तो कुछ लोग जानते हैं कि सर एक तो T1 T2 माइनस 1 हो गया, और आपने मुझे फोकल कॉर्ड का स्लोप दे रखा है m, m इज द टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन को स्लोप कहते हैं। तो मेरे ख्याल से कई लोगों को पता है 2/T1 प्लस T2, तो जो तुम्हारी सर्किल की इक्वेशन आई है उसमें T1 प्लस T2 को पुट कर दो, T1 T2 को पुट कर दो, तुम्हारा 23rd प्रॉब्लम इज डन। 29th इज अ गुड प्रॉब्लम। स्कूल में थोड़ा पढ़ाई करनी चाहिए थी तुम लोग को, है ना, स्कूल ज्योमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। थ्रू वर्टेक्स ए मतलब 0,0, chords AP and OQ drawn, AP AQ, ठीक, सर्किल ऑन AP एंड AQ एज डायमीटर। अब तुम तो यार जानते हो मैं डायमीटर की पावरफुल प्रॉपर्टी का बहुत यूज करता हूं, है ना, कि सर वो फिर से यूज कीजिए कि आपका सर्किल AP को डायमीटर कुछ इस तरह से ड्रॉ हो गया, सही। नाउ AQ को डायमीटर, अब जो तुम्हारे में से स्मार्ट लोग हैं ना, वो तुरंत पता क्या करेंगे, वो कहेंगे सर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहां भी 90 दिखाओ ना, ये भी तो सर्किल पर लाई कर रहा है, तो यू शुड ऑल्सो शो AQ मेक हियर 90। फिर कुछ लोग कहेंगे कि सर ये पॉइंट तो सर्किल 1 पर भी लाई कर रहा है, तो यू शुड ऑल्सो शो AP मेक 90 एट दिस पॉइंट। है ना, कि सर AP ने यहां 90 बनाया, तो कई लोग पहचान गए क्या
कि सर 90 प्लस 90 180, इसका मतलब है ये जो 3 पॉइंट है ये कोलिनियर पॉइंट है, सही है। दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो इसको कुछ नाम दे दो। 29th आर, इंटरसेक्ट इन आर। बस अब तो प्रॉब्लम खत्म। θ1 θ2 टेंजेंट एट P इज T1, तो मेरे ख्याल से tan θ1 इज 1/T1 एंड tan θ2 इज 1/T2। लोग समझ गए? नाउ AR मेक फाई विद एक्सेस, तो AR का स्लोप समझते हो, उसको tan फाई बोला गया है। तो कई लोग समझ गए कि सर AR जो है वो T1 T2 के परपेंडिकुलर है, और T1 T2 का स्लोप तुमको याद है 2 अपॉन, तो आई थिंक दैट इज -T1 प्लस 2/2। अब मुझे लगता है कि अब तुम पुट कर लोगे, है ना, कि सर 1/T1 आपने कहा तो था tan θ1, तो नाउ यू योरसेल्फ कैन पुट एंड प्रॉब्लम डन। क्वेश्चन नंबर 10 को मेक यूज ऑफ डिटर्मिनेंट, दैट्स इट। हाँ, इससे ज्यादा लल्लू क्वेश्चन तुमको मिला नहीं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल के इंटरसेक्शन पॉइंट्स देखो, थोड़ा कैलकुलेशन है। नॉर्मल के इंटरसेक्शन थोड़े हाईफाई आते हैं, सबको पता है कि सर T1 T2 नॉर्मल का इंटरसेक्शन पॉइंट इज डिफिकल्ट, T2 T3 T3 T1। लिखो डिटर्मिनेंट, डू मैनिपुलेशन एंड ऑब्टेन एरिया। लेकिन जब तुम डिटरमिनेंट की मैनिपुलेशन करोगे तो वो इजी हो जाएगी। बस मैंने बहुत बता दिए, कोई कोशिश करके सारे सॉल्यूशन जानने की कोशिश कर रहा है। 29 एक्सरसाइज, एनी डाउट? क्विकली, एक्सरसाइज 29, 4 θ1 प्लस θ2 कांस्टेंट टेंजेंट्स, तो इसका मतलब है tan ऑफ θ1 प्लस θ2 की मदद से हो गया, ठीक है ना। m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2 इज इक्वल टू tan ऑफ 2 अल्फा। कुछ लोग समझ गए ना, tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2 अपॉन 1 माइनस 1/T1 1/T2। अब तुम आराम से सोचना कि यार ये T1 प्लस T2 कहां से लेकर के आएंगे और ये T1 T2 कहां से लेकर के आएंगे, है ना। तो ये थोड़ी सी डिफिकल्ट बात है ना। तो इसके बारे में विचार करना कि टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट कॉल्ड HK, तो हाउ टू गेट T1 प्लस T2, हाउ टू गेट T1 T2। ओके, 23 एंड 7। 23, लेट मी चेक, बहुत लल्लू क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 8, पेयर ऑफ टेंजेंट्स इक्वली इंक्लाइंड। तुम लोग यार ये इक्वली इंक्लाइंड से तुम लोग को क्या समस्या है? दो टेंजेंट, एक दोनों इससे इक्वली इंक्लाइंड, इसका मतलब अगर सर एक लाइन ने कुछ एंगल बनाया टेंजेंट से, ये टेंजेंट है, तो अगला जो है वो भी सेम एंगल बनाएगा। तो कुछ लोग समझ गए कि ये जो टेंजेंट है ये दोनों का बाइसेक्टर कहलाएगा। तो ये दोनों कितना कितना एंगल बना रहे हैं? अल्फा। टेंजेंट का इंक्लिनेशन है अल्फा, अल्फा, सही है। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए कि सर एक टेंजेंट θ1 और अगला टेंजेंट θ2, तो आपने बहुत अच्छा एंगल बाइसेक्टर पढ़ाया था कि θ1 प्लस θ2 बाई 2 इज अल्फा। तो मेरे ख्याल से θ1 प्लस θ2 इज 2 अल्फा। मानते हो सर ये तो सेम सॉल्यूशन आ गया जो आपने अभी अभी बताया, ये तो सेम क्वेश्चन बन गया कि θ1 θ2 तो बेचारे tan θ1 तो 1/T1 है, tan θ2 1/T2 है, तो सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया, मालूम है। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन, ये सवाल नंबर 4 लिखा हुआ है। कुछ लोग समझ गए ना कि वो टेंजेंट को मैंने बाइसेक्टर पहचान लिया। 27, ओके 7 तो छोड़ सकते हैं यार,
ठीक है, अब अगर तुमसे 7th क्वेश्चन जैसे नहीं बन पा रहे हैं तो यू कैन लीव, है ना। किसको छोड़ सकते हैं कि सर ऐसे भी क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रहा, तो मुझे सोचना पड़ेगा आईआईटी की प्रिपरेशन के बारे में। 23 एंड 27, 10 आई विल नॉट टेल, ठीक है। मेक हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की मदद ले लो। जब एरिया दे रहा है तो ट्राइंगल का एरिया निकालो, कोऑर्डिनेट निकल आएंगे, लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, कर लोगे तुम। किस है तो सवाल लल्लू है 10th क्वेश्चन, ठीक है ना। वो 3 टेंजेंट, 2 टेंजेंट और टेंजेंट एट वर्टेक्स, बहुत लल्लू क्वेश्चन है कि सर एक T1 पर टेंजेंट बनाइए, एक T2 पर बनाइए, एक x इक्वल टू 0 लाइन बनाइए, टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो 3 लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट लिखिए और फिर डिटरमिनेंट से क्वेश्चन कर दीजिए, ठीक। और हो सकता है शायद डिटरमिनेंट की भी जरूरत ना पड़े कि सर ये क्वेश्चन आसानी से हाफ बेस इनटू हाइट से हो गया था, क्योंकि एक लाइन x ये हो गई ना कि सर एक लाइन तो ये रही। तो मुझे लगता है कुछ लोग जानते हैं कि सर टेंजेंट के इंटरसेक्शन को हम जानते हैं AT1 T2 AT1 प्लस T2, और ये कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे 0, 0, तो ये आ गया बेस आपका, है ना। अभी भी निकाला था शायद 0,80 आया था जहां तक कि सर टेंजेंट एट वर्टेक्स के साथ टेंजेंट एट T1 का इंटरसेक्शन 0 AT1 आएगा, ये AT2 आएगा। तो कुछ लोग समझ गए AT1 माइनस AT2 एंड व्हाट इज हाइट AT1 T2, समझ गए। और इंटरसेक्शन पॉइंट तो तुम जानते ही हो एच के। 27th प्रॉब्लम, 27 के आंसर पर मत जाना, ठीक, तुमको एच के में आंसर करना है। लोकस ऑफ फिट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स अपॉन कॉर्ड, सपोज दिस इज द कॉर्ड, राइट, with subtend 45 at vertex, it form 45 डिग्री। अप्रोच क्लिक किया 27th प्रॉब्लम का, है ना, कि सर ये तो हमारा एक्सपर्टाइज एरिया है, आपने लोकस आपने एच के तो दिखाया ही नहीं, है ना। तो मुझे लगता है तुम लोग का स्ट्रेट लाइन कुछ ज्यादा जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग है, तुम लोग मुझे इस लाइन की इक्वेशन ओरल बता दोगे, ठीक है ना, कि सर माइनस एच बाई के स्लोप है इस लाइन का, एच एक्स प्लस के वाई। फिर आप कहोगे कि सर पासिंग थ्रू एच के भी तो कराइए, ये आपकी लाइन है। अब मुझे लगता है होमोजिनाइजेशन तुम लोगों का सेकेंडरी सॉल्यूशन है कि सर इस सॉल्यूशन को हम लोग थोड़ा कम लाइक करते हैं होमोजिनाइजेशन को, क्योंकि हमारा टी जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग है। ये रहा T1, ये रहा T2, लाइन का इंटरसेक्शन विथ पैराबोला T1 T2, तो समझदार लोग कहेंगे 80 स्क्वायर 280 पुट कर दीजिए। और अब उन समझदार लोगों की बात आगे भी मान लो कि सर वो M1 माइनस M2 फॉर्मूला लगाइए, 1 प्लस। बस अब मुझे लगता है कि आई एम अनकंफर्टेबल विद डिफरेंस बट वेरी कंफर्टेबल विद सम एंड प्रोडक्ट। तो हो गया सर, खत्म हो गया क्वेश्चन, स्क्वायरिंग करके निपटाओ प्रॉब्लम को, और क्या 4 टाइम्स उठा लेना, सम और प्रोडक्ट उठा लेना। ये रहा फ्रॉम क्वाड्रेटिक पुट। बाकी जो लोग होमोजेनाइज करना चाहते हैं मैं उनको मना नहीं करूंगा कि लाइन की हेल्प से डू होमोजेनाइजेशन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। आज भी तुमको होमोजेनाइज करना याद है कि वाई स्क्वायर 4x इंटू एच एक्स प्लस के वाई अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। नाउ कलेक्ट वन साइड and use the formula 2 under root h square minus ab upon a plus b is tan 45. 23. Constant length L, locus of middle point। क्यों भैया,
कि सर आपने लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट पे सारे क्वेश्चन कराया, आपने ये वाला सवाल नहीं कराया, ऐसा मतलब बिल्कुल मूर्खतापूर्ण सवाल पूछ लिया तुमने। तो ओरल हिंट दूंगा, नो नीड टू राइट, है ना। T1 T2 आर पॉइंट्स, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, ए टी वन स्क्वायर माइनस ए टी टू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a T1 माइनस 2a T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। अब कुछ लोग इसको T1 प्लस T2 T1 इंटू T2 में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। अब वो लोग जानते हैं कि वो T1 T2 रूट की क्वाड्रेटिक कहां से आएगी, तो कुछ लोगों को आज भी याद है, जिनको नहीं ध्यान है वो लोग एक काम करें, अपनी कॉपी के नोट्स उठा के देख लें कि सर T1 T2 का जो सॉल्यूशन है वो तो कॉपी में दिया हुआ है, ठीक है ना। और जो लोग T1 T2 से नहीं करना चाहते हैं, दे विल गो बाय पैरामेट्रिक फॉर्म, कि सर मैंने तो इस लाइन का इंक्लिनेशन कुछ थीटा लेकर के, है ना, मिड पॉइंट, क्योंकि लाइन की इक्वेशन तो है तुम्हारे पास। नहीं, फिर तुम मिड पॉइंट को एच के माना, ओरल डिक्टेट करूंगा, ओरल, है ना, मिड पॉइंट इज एच के। चलो हटाओ, लिख देता हूं। नाउ पुट एच प्लस आर कॉस के प्लस आर साइन विथ टू पैराबोला वाई स्क्वायर 4ax। जो लोग पैरामेट्रिक से जा रहे हैं, नाउ सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना, कलेक्ट एज ए क्वाड्रेटिक इन आर। बाकी T1 T2 बेस्ट सॉल्यूशन। अब जो लोग समझदार हैं, दे नो कि सर मिड पॉइंट से एक पॉइंट L/2 अबव होगा और एक पॉइंट L/2 बिलो होगा, तो आपको सम ऑफ रूट 0 करना चाहिए। तो सम ऑफ रूट 0 करने से tan थीटा आ गया। tan थीटा। अब वही लोग मुझे कहेंगे कि सर अब प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करते हैं, एक रूट है L/2, समझ पा रहे हो ना, वन पॉइंट इज अबव एच के एंड वन पॉइंट इज बिलो एच के। दिमाग लगाओ, एच के मिड पॉइंट है भाई, और दोनों बराबर लेंथ है, मतलब एक L/2 L/2। तो मानते हो इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं L/2 माइनस L/2, तो इफ आई यूज प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस एल स्क्वायर बाई 4, यहां से उठा लो, अपॉन साइन स्क्वायर, तो यार कॉसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और ये रहा कॉट। सर ये तो आंसर ही हो गया, टू गुड। तो पैरामेट्रिक इज अनदर वेरी गुड सॉल्यूशन, नो डाउट, है ना। कई लोग समझ गए कि आइदर गो बाय T1 T2 और गो बाय पैरामेट्रिक। एक्सरसाइज 30, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 3 and 15। थ्री थोड़ा सा डिफिकल्ट था यार क्वेश्चन, है ना। वैसे तुम लोग एंगल बाइसेक्टर से तो काफी फ्रेंडली हो चुके हो ना। 3 नॉर्मल्स, 1 नॉर्मल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन अदर 2, और तुम वो एच के कॉन्करेंसी पॉइंट, तो तुम तो जानते हो ना सर, एक क्यूबिक ऑप्टेन हो जाएगी टी में। कैसे, तुम तो जानते हो कि सर जब वो 3 नॉर्मल मीट करेगी, तो ऑब्वियसली आप स्लोप की मदद से लिख दोगे कि हटाओ ये T1 T2 T3 कौन करेगा, लोकस निकालना है, तो एक टी लेकर के माइनस टी ऑब्टेन्ड अ क्यूबिक। हैविंग रूट्स,
1 2 3। ठीक है, अब मुझे लगता है कि किसी एक को, सपोज T3 इज बाइसेक्टर, तो मैं इंक्लिनेशन की मदद ले रहा हूं। θ3 इज 1+2/2, है ना। अभी भी तुमने यार एंगल बाइसेक्टर तो स्ट्रांग है ना सर, स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था। या फिर कोई कह सकता है कि सर ये ऑप्शन भी हो सकता है, देयर आर 2 बाइसेक्टर। बस अब जिसको समझ है वो कहेगा सर आप 2θ3 लिख करके दोनों साइड tan ले लीजिए। तो वेदर this is the case or this is the case, in both possibility I arrive to this equation। ठीक, बस अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज करो। 2 tan साइमल्टेनियसली पुट करते जाते हैं। 2 tan 1 minus tan square tan my plus tan अब साइमल्टेनियसली समझ पा रहे हो कि अरे मैंने T3 को बाइसेक्टर माना है तो क्या दिक्कत है। मेरे ख्याल से कॉन्करेंट नॉर्मल्स, तो क्या ये क्वांटिटी प्लस T3 नहीं हो गया कि सर आई नो सम ऑफ रूट 0 सामने लिखा हुआ देखिए, T1 + 2 + 3 0। तो आई थिंक डूइंग मैनिपुलेशन ठीक है ना। बस अब तुम्हारा कैलकुलेशन स्किल्स चेक हो रहा है कि सर अब क्या करूं। तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने पता यहां से उठाया क्या कि चलो प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाते हैं। तो T1 T2 T3, देखो मैं कैलकुलेशन गलत कर सकता हूं, है ना। तो अगर गलत कर दूं तो संभाल लेना, और सही कर दूं तो मेरा क्रेडिट है कि यार आपने सही कर दिया। पता नहीं, मैंने कहा ना बहुत गंदा प्रॉब्लम है ये। आई अराइव टू दिस इक्वेशन। अब मानते हो तुमको T1 T2 T3 को एलिमिनेट करना है, तो मैंने पता क्या किया, दिस इज वन रिजल्ट आई ऑब्टेन। मानते हो कि सर T3 ऑल्सो इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो मैंने उसे सेटिस्फाई कर दिया। अब मैंने सिंपली ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आई ऑब्टेन T3। करो सब्ट्रैक्ट करो कि सर दिस माइनस दिस, बस अब छोड़ दो, ठीक है ना। बस तो मेरे ख्याल से लोग समझदार हैं कि T3 ऑब्टेन करके मैंने पुट कर दिया, आउट ऑफ दीज टू किसी भी एक में पुट कर दो, तो वो जो भी रिलेशन आएगा दैट इज माय आंसर। क्विकली 10 सेकेंड्स। ठीक, मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। फिफ्टीन एंड 13। आर्यन सॉल्यूशन को लगता ध्यान से नहीं देखते हो, है। फिफ्टीन एंड 13। circumscribing the triangle PQR pass through vertex, और PQR कौन है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस।
सही है ना? प्रॉब्लम का मीनिंग समझ लिया ना? अरे इसमें एच के मेंशन नहीं किया। एच के वो कॉन्करेंस पॉइंट, राइट? तो वो क्यूबिक फिर से लिख दूं क्या? अरे यार मिटा दी मैंने, है ना? 3 नॉर्मल्स T1 T2 T3 इंटरसेक्ट एट एच के। पहली बार करते में डिफिकल्टी तो होती है, ठीक है ना? तो वो डिफिकल्टी को हैंडल तो करना पड़ेगा। नहीं हैंडल करेंगे तो तुमको पता है जिस एग्जाम के लिए तुम अपियर हो रहे हो वो इस प्रिपरेशन से भी बेटर है, ठीक है ना? कि सर वो जो प्रिपरेशन का जो बेस्ट पार्ट है ना, जिसको हम लोग कहते हैं कि यार ये डिफिकल्ट लग रहा है, वहां पर यही सब आता है, ठीक है ना? तो इसलिए करना तो पड़ेगा यार। आई थिंक दिस आइडिया इज क्लियर। क्यूबिक है ना, T1 T2 T3 नॉर्मल कॉन्करेंट एट एच के, आई गॉट दिस। अब ये कह रहा है कि सर्किल थ्रू PQR, ये जो T1 T2 T3 है दे आर PQR। तो तुम तो फट से सर्किल को एज्यूम करके शुरू करोगे ना, और सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग PQR, तो T1 T2 T3 से पासिंग सर्कल। ठीक, तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोग समझ गए कि सर सर्किल को मान के करिए, आप तो हमेशा यही करते हो। लेट अस एज्यूम सर्किल देन टेक इंटरसेक्शन विथ पैराबोला, जिसके 3 इंटरसेक्शन तो T1 T2 T3 है। हैविंग रूट्स 1 2 3 4। भाई 3 रूट तो ये हो गए 1 2 3, और एक 4th रूट और है। अब मुझे लगता है कि कुछ लोग बोल देंगे नहीं वो प्रूव करना है, सी नहीं आएगा, वो प्रूव करना है, प्रूव दैट सर्किल पास थ्रू, है ना? सर्किल डिस्क्राइबिंग PQR गोज थ्रू वर्टेक्स, दैट आई विल प्रूव। चिंता मत करो, बहुत इजीली हो जाएगा। तुमको लगता नहीं कि सर ये 4 डिग्री इक्वेशन का सम ऑफ रूट यूज कीजिए, इज कमिंग टू बी 0। और कुछ लोग कहेंगे सर यहां से 1 + 2 + 3 0 है, तो आई थिंक T4 0 आ गया। तो मुझे लगता है बात प्रूव हो गई कि आपका सर्किल वर्टेक्स से पास करेगा। लो थोड़ा डायग्राम इंप्रूव कर देते हैं कि सर इसमें वर्टेक्स वैसे तो देखने से कोई लग नहीं रहा है ना? लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि चलो इसको वर्टेक्स बोल देते हैं, ठीक है? तो ओरिजिन इज ए सॉल्यूशन। अब मानते हो अगर 1 सॉल्यूशन इज ओरिजिन 0, तो मानते हो C0 आ गया। अरे C0 आ गया भाई, 1 ऑफ द रूट इज 0। कैसे भी पकड़ो बात को कि सर प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट की मदद से आपका C0 हो गया। बस अब मुझे लगता है कि तुम्हारी इक्वेशन ये रिड्यूस हो गई, जिसमें तुम देख पा रहे हो कि सर आई कैन टेक 80 आउट। तो इफ आई टेक 80 आउट, तो आई गेट समथिंग लाइक दिस। अब मुझे लगता है कुछ लोग समझ गए कि सर इसका 0 रूट तो वैनिश हो चुका है, तो अब ये जो क्यूबिक है इसके रूट्स कौन होंगे? 1 2 एंड 3। मानते हो आई नो 2 क्यूबिक हैविंग रूट्स T1 T2 T3, तो क्या ये दोनों क्यूबिक आइडेंटिकल नहीं हो जाएंगे कि सर ये दोनों तो सेम क्यूबिक हो गए? तो यार अब तो तुम कह सकते हो सर टी क्यूब मैचिंग है, रेशियो 1, तो बाकी का भी रेशियो 1 होना पड़ेगा कि सर टी वो भी बराबर आ गया।
मानते हो प्रॉब्लम खत्म। आपको सर्किल की इक्वेशन चाहिए थी ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy, सी तो है ही नहीं, तो 2g यहां से निकाल लेना, 2f यहां से निकाल लेना एंड पुट, तो यू ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ सर्कल। आइडिया क्लियर हो गया? इस सर्किल का इक्वेशन निकल आया। 15th प्रॉब्लम, क्विकली। डन। फिफ्टींथ में यार ऐसा कोई खास दम तो नहीं है। 3 नॉर्मल्स, 2 पैराबोला फ्रॉम एनी पॉइंट लाइंग ऑन लाइन, लोकस ऑफ ऑर्थोसेंटर। तो इसका ऑर्थोसेंटर निकालना पड़ेगा, इसका मतलब है ऑर्थोसेंटर किसका? 3 नॉर्मल का इंटरसेक्शन। नहीं, करस्पॉन्डिंग टेंजेंट, सॉरी, नॉट नॉर्मल्स। नॉर्मल मीट ऑन पॉइंट नोन है कि सर ये 3 नॉर्मल कॉन्करेंट है एट T1, एट T2, एट T3। इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, लाइज ऑन लाइन। तो इसको मैं अभी अपने कन्वीनियंस के लिए इस पॉइंट को कुछ x1 y1 नाम देने जा रहा हूं कि सर थोड़ी देर के लिए इसको x1 y1 नाम दे देते हैं, बाद में पुट कर लेंगे, ठीक? अरे बहुत सब इसी के क्वेश्चंस से इंस्पायर होकर लोग क्वेश्चन बनाते हैं। नाउ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट्स, तो टेंजेंट के इंटरसेक्शन तो तुम निकाल ही लोगे, ए T1 T2 ए T1 प्लस T2, ये ट्राइंगल। तो इसका ऑर्थो सेंटर, तो तुम तो जानते हो कि ऑर्थो सेंटर के लिए मैं ज्यादा मेहनत नहीं करता हूं, मैं 2 एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन यूज करता हूं। तो ये पॉइंट कौन है? ये T1 T2 का इंटरसेक्शन है ना, T2 T1। तो आई थिंक लेट मी राइट वन एल्टीट्यूड, हैविंग स्लोप T3 1/T3, तो मेरे ख्याल से -T3। कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर आप तो एल्टीट्यूड लिख रहे हो ना, तो वन मोर बाई सिमेट्री, तो एक एल्टीट्यूड बाई सिमेट्री लिख रहा हूं मैं, बाई सिमेट्री। लोग समझ जाएंगे ना, हाउ कम आई गेट दिस। आई थिंक यू आर इंटरेस्टेड इन ऑर्थो सेंटर, तो सॉल्व करो इंटरसेक्शन, तो सब्ट्रैक्ट करो यार। आई थिंक आई गेट x, सही है। मैंने y² 4x के लिए किया है, बाद में तुम मैनिपुलेशन पहचान लोगे कि सर आपका x कोऑर्डिनेट
वाई स्क्वायर 4x थोड़ी है, दैट इज a cos अल्फा। तो a के प्लेस पर a cos अल्फा बाद में यूज कर लूंगा। एंड y कोऑर्डिनेट या पुट कर दो x को, तो इफ आई पुट -a, ये रहा, सही है। तो अब आंसर लिखते हैं, h के h इज इक्वल टू, राइट, वो क्यूबिक की हेल्प लो भाई, वो कहां चले गए क्यूबिक, 80 क्यूब। वो तुम समझ रहे हो ना कि सर a, हम आपकी भावना समझ रहे हैं, a को बाद में हम पुट कर लेंगे, क्या कहते हैं, a cos अल्फा। देखना ये स्टेप सबको समझ में आना चाहिए ना, कि सर ये स्टेप हमको 100% क्लियर है कि ये स्टेप कहां से आया। क्यूबिक हैविंग रूट्स t1 t2 t3, बस अब पुट करते हैं, तो h इज -a cos अल्फा। समझ पा रहे हो है ना, कि y h इज -a cos अल्फा। यार आप तो गलत पढ़ाते हो, यहां लिखते हो -a, यहां लिखते हो -a cos अल्फा। तो बिल्कुल मैं गलत पढ़ाने में ही बिलीव करता हूं। नाउ व्हाट इज k? k is a times, not a, sorry, t1 plus t2 plus t3, 0, t1 t2 t3, y1 upon a, and I think y1, ये रहा y1, b sin alpha upon, you understand what is a, तो I guess this comes out, देखो कितना लल्लू क्वेश्चन निकला कि सर ये तो खत्म हो गया। नाउ व्हाट इज द लोकस, h अपॉन a स्क्वायर k अपॉन b स्क्वायर इज 1, डन, खत्म हो गया भाई प्रॉब्लम। आंसर इज कमिंग टू बी ए एलिप्स। आगे जाकर के पढ़ोगे ना। एनी अदर प्रॉब्लम, एक्सरसाइज 30 क्विकली। वो इंटरसेक्शन पॉइंट सामने लिखा हुआ है भाई, है ना, y1 की वैल्यू सबको पता है, 25 एंड 30, ओके। बस 25 एंड 30 आर सफिशिएंट। तुषार तुम किस ग्रह के हो भाई, तुम आईआईटी की ही तैयारी कर रहे हो ना, इज इट? गो फॉर बीएससी, गो फॉर बीसीए, गो फॉर बीबीए, है ना, कोई मस्ट नहीं है कि वी प्रिपेयर फॉर सम इंजीनियरिंग, है ना। 25-30 नहीं दिए सर, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है 25-30 मैंने ना दिया हो, बता यार। दिया है ना। 26 तो बच्चों टाइप क्वेश्चन है, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल थ्रू वर्टेक्स। अब की बार सर्किल थ्रू वर्टेक्स है, तो अब तुम ओरिजिन ले सकते हो कि सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि अब सर्किल का सेंटर का लोकस पूछ रहा हो तो एच के। लोग समझ गए ना कि मैंने जी एफ सी सर्किल नहीं लिखा है ना,
लोकस का आइडिया है तुमको, है ना, एच के। आई थिंक दिस इज द सर्किल। बस अब कुछ लोग समझ गए कि प्रॉब्लम में हमको बताया गया है सर्किल पास थ्रू वर्टेक्स एंड सर्किल पास थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल कॉर्ड। ये नॉर्मल कॉर्ड है। ठीक, बस तो यार देखो, डायग्राम बनाने में तो मुझे बहुत तकलीफ है। कुछ भी गलत डायग्राम बना दो, क्या फर्क पड़ता है, कि भावनाएं समझ में आ गई है ना तुम लोगों को। 1 2 3। बस तो अब तो कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि सर आप तो अब पैराबोला के साथ इंटरसेक्शन करा दोगे, है ना, सर्किल और पैराबोला का इंटरसेक्शन, तो गो फॉर 80 स्क्वायर 280। तो मेरे ख्याल से एक 80 कॉमन भी तो निकल रहा है। ए स्क्वायर टी 4 ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2h 80 स्क्वायर। गलत हो जाए तो बता देना। 4k 80। कुछ लोग समझ गए? ठीक, तो आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग 80 स्क्वायर टू 80 आई अराइव टू दिस रिजल्ट। अब तुमको मन हो रहा होगा ना कि सर इसके दो रूट तो मुझे पता है, 1:1 1:2। एक कोई थर्ड रूट भी है, ओरिजिन इज नॉट अ रूट एनी मोर, है ना, क्योंकि मैं 80 कॉमन ले चुका हूं, लेट्स से T3। तो नॉर्मल कॉर्ड का तुम यूज करना चाहोगे ना कि सर वो फॉर्मूला आपने इतना बढ़िया लिखवाया था, लेट्स यूज इट। अब तुमको अपने स्किल्स यूज करने का मन कर रहा होगा कि यार मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, तो व्हाई नॉट गो फॉर सम ऑफ रूट 0। तो आई थिंक दिस माइनस T3। प्योर मैनिपुलेशन है, दैट्स इट। तो नाउ आई एम गोइंग फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट T1 T2 T3 4k अपॉन ए एंड T1 T2 T3 जिसको अकल है ही विल से कि सर 2T2 आ गया। आराम से सोचो कैसे, है ना, T1 T2 T3 को ये क्या लिख दिया। बस अब समझदार लोग कहेंगे कि सर T2 निकल आया। अब आप एक काम करो, T2 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, आप पुट कर दो। लोकस हो गया, प्रॉब्लम खत्म हो गया। मेरे ख्याल से HK का लोकस निकल आया। आई एलिमिनेटेड T। लोग समझ गए? T2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो पुट कर सकते हो भाई। ठीक है, कॉर्ड नॉर्मल कॉर्ड। नेक्स्ट इज 30, है ना, 30। 29 तो यार M1 M2 -1 से हो जाएगा, है ना। इसके लिए तुमको थोड़ा सा दो कर्व राइट एंगल का आइडिया होना पड़ेगा कि दोनों का, जिसने 29 पूछा मैं ओरली बता रहा हूं, टू कर्व्स के बीच का जो एंगल होता है वो दो कर्व के टेंजेंट का एंगल होता है। ये बात शायद मैंने सर्कल्स में बताई है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट को तुम HK मान लो, क्योंकि लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालना है ना। अब HK पर दोनों का dy/dx निकालो। तुमको फिजिक्स में पढ़ाया है ना कि सर टेंजेंट का स्लोप dy/dx होता है। तो गो टू कर्व 1, डिफरेंशिएट, ऑब्टेन dy/dx एट HK, देन गो टू कर्व 2, डिफरेंशिएट, ऑब्टेन dy/dx। फिर जितना मुझे पता है शायद आंसर डायरेक्ट ही आ जाता है कि सर दोनों का dy/dx निकाला, मल्टीप्लाई किया, बराबर -1 किया, क्योंकि टेंजेंट्स विल बी परपेंडिकुलर ना। तो M1 M2 -1 से लोकस आ जाता है। ठीक, तो 29 बहुत इजीली हो रहा था। जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता वो ऐसे देख ले, 2y y डैश 4a। तो देखो M1 कितना आ गया,
m1 आ गया 2a/k, और इसी तरह से अगले को भी डिफरेंशिएट कर दो, प्रॉब्लम खत्म हो गया। m1 m2 -1, ठीक है ना। 29th प्रॉब्लम हो गया आंसर। अरे मल्टीप्लाई करो भाई, m1 m2। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? नाइन्टी डिग्री बोला था ना इसने। नहीं नहीं, सॉरी, टच ईच अदर, नॉट एट 90 डिग्री, सॉरी। तो दे आर नॉट एट राइट एंगल, दे टच ईच अदर। तो यार दो कर्व अगर टच करेंगे, तो मानते हो दोनों का टेंजेंट कॉमन होगा। एट द इंटरसेक्शन पॉइंट दे विल गेट कॉमन टेंजेंट। तो मानते हो दोनों के स्लोप सेम कर दो, m1 इक्वल टू m2। हो गया मेरे ख्याल से, अब तो आ गया आंसर कि सर मेक m1 इक्वल टू m2, वी गेट द लोकस। ठीक, थ्री जीरो 30 पैराबोला लेटस रेक्टम L, ये रहा लेटस रेक्टम L, टचेस फिक्स्ड इक्वल पैराबोला, एक्सिस बीइंग पैरेलल, एक का एक्सिस अगले का एक्सिस पैरेलल, एंड दे टच ईच अदर। तो तुम एक काम करो, दोनों का एक्सिस पैरेलल है तो टच कराओ। तो देखना तुमको डायरेक्शन अपोजिट बनाना पड़ेगा कि सर कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा है। ठीक, नाउ लोकस ऑफ वर्टेक्स ऑफ मूविंग पैराबोला, दिस इज ए मूविंग पैराबोला। तो इसका वर्टेक्स एच के, अब तुमको इक्वेशन लिखने में तो कोई तकलीफ है नहीं कि सर टेंजेंट एट वर्टेक्स एक्सिस, ये एक्सिस हो गई y इक्वल टू के, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस मॉड y माइनस के होल स्क्वायर, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये अपोजिट डायरेक्शन में खुल रहा है, टेंजेंट एट वर्टेक्स इज x इक्वल टू h, तो डिस्टेंस बन रहा है h माइनस एक्स, कि सर h माइनस एक्स बन रहा है। जानते हो कि सर राइट में जो पॉइंट होता है उसका x कोऑर्डिनेट बड़ा होता है, तो h और ये जनरल पॉइंट x, तो h माइनस एक्स। ठीक, अब मुझे लगता है कि दे टच ईच अदर, तो दोनों का इंटरसेक्शन कराएं क्या, कि सर दोनों को जरा इंटरसेक्शन कराइए ना। तो एक काम करते हैं ना, ये Lx को आई पुट LH माइनस LX, LX इज वाई स्क्वायर। तो कुछ लोग समझ गए क्या कि सर ये तो y में क्वाड्रेटिक आ गया। अब मुझे लगता है कि तुम इजीली मुझे बता दोगे कि सर दोनों का इंटरसेक्शन तो सिंगल पॉइंट आना चाहिए, टू पैराबोलास टच, तो व्हाट अबाउट दिस क्वाड्रेटिक? ऑब्वियसली बताओ जल्दी, व्हाट अबाउट दिस क्वाड्रेटिक? या कि सर पहले क्वाड्रेटिक रिवाइज होगी तब बता पाएंगे, है ना। ठीक है, दे बन जाए D0, बस। तो D0 यू गेट द आंसर, प्रॉब्लम ओवर। था ना आसान प्रॉब्लम? देख लेना मैंने कैलकुलेशन कुछ गलत तो नहीं कर दिया। ठीक है, इज द फाइनल आंसर। ओके, आई थिंक डिस्कशन ओवर। नेक्स्ट क्लास होमवर्क विल बी ओनली एक्सरसाइज 1, जो अब तुमको बहुत लल्लू लगेगी कि सर लोनी सॉल्व करने के बाद मुझको पैराबोला की एक्सरसाइज 1 में तो फील ही नहीं आई। तो नेक्स्ट क्लास आई विल ओनली डिस्कस एक्सरसाइज 1। ठीक, एंड वी विल स्टार्ट एलिप्स इन दैट क्लास।
ठीक, तो थोड़ा सा मैंने अब सोचा कि यार थोड़ा तुम लोग अब हम लोग रिलैक्स मोड पे चल रहे हैं, तो क्यों ना शुभ दिन स्टार्ट किया जाए ना। सबको पता है कि सर वेडनेसडे जो है ना गणेश जी का दिन होता है, उस दिन नया स्टार्ट करने से फायदा होता है और हमको भी मौका मिल जाएगा, है ना। तो अपने बैकलॉग धीरे धीरे करके फिनिश करते जाओ कि सर बहुत जल्दी कोनिक सेक्शन के बाद 12th क्लास आ जाएंगे हम लोग, है ना। तो हार्डली 2 चैप्टर्स बचे हैं, जिसमें एलिप्स तो बहुत ही छोटा सा सेक्शन है। अच्छा, पेपर 2 मैं लेकर के नहीं आया, तो अब जो भी है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल का दिन होपफुली ऑफ रहेगा, होपफुली, ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर ऑन वेडनेसडे। चलो बाय, गुड नाइट, जय हिंद।